दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है निर्मल सिंह नेगी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल राइडिंग सन्यासी शुभम भवतु कल्याणम। तो भाई आज हमारे साथ हैं एक हस्ती, हाजी मोहम्मद सलीम खान साहब। ये समाज सेवी भी हैं और पेशे से एडवोकेट भी हैं। तो भैया इनसे थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे और थोड़े कठिन सवाल पूछेंगे किसान आंदोलन के बारे में। सर, जैसे अभी किसान का आंदोलन हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे जो आपके टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारी बातें इसमें चल रही हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, जो 3 कृषि के कानून हैं, उस पर बात नहीं हो रही। जैसे आपने बहुत अपना पॉइंट बहुत प्यारा रखा कि भैया कॉर्नवालिस ने एक प्रथा बनाई थी जी, है ना, जमींदारी स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने वो स्टार्ट किया। ठीक, अभी जो भूमि अधिग्रहण है आपका कर्नाटक में दोबारा बिल आ गया है, वहाँ पे भूमि अधिग्रहण दोबारा अब बैंक ले सकते हैं किसानों से प्रॉपरली। तो ये बिल जिसे कहेंगे, ये क्या नुकसान कर सकता है, किसानों की भूमि कैसे संकट में है? जब हमारी जमींदारी प्रथा थी तो आम जो लोग थे वो बहुत परेशान थे, उनका शोषण होता था। चंद जमींदारों के पास ज़मीन हुआ करती थी और वो जिस तरह चाहे जिसको चाहे दे दिया, जिससे चाहे छुड़ा लिया। उनकी फसल बोने के लिए उनको इजाज़त दे दी, मगर काटने के लिए खुद मालिक बन गए। बिल्कुल वही दौर लौट कर आ रहा है। वो उसका रूप बदल गया। पहले वो जमींदार था, अब वो धनराज है। जिनके पास धन होगा वो अपनी इसी तरह की हालात पैदा कर देंगे कि उनसे मजबूर होकर किसान उनकी बताई हुई फसलों के ऊपर फसल बोएगा, मगर फसल का दाम वो अपने हिसाब से तय करेंगे और तय करने के बाद जब चाहेंगे लेंगे, नहीं लेंगे वो उनकी मन मर्जी होगी। किसान एक ऐसा प्राणी है जो बिल्कुल निरीह है, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। कोई अगर आप छोटा सा भी उत्पादन करते हैं उसकी मूल्य आप तय करेंगे। किसान इतना बड़ा जो पूरे देश को चला रहा है, हमारा जो मुल्क है कृषि प्रधान देश है, मगर अफसोस कि हमें अपनी उपज का एक दाना भी बेचने का राइट नहीं है। हमारा जो मूल्य तय करता है वो सरकार तय करती है, वो बिचौलिया तय करता है। तो जब ये धनपति बीच में आ जाएंगे तो हमारा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। आप आज देखते हैं बहुत बड़ी समस्या है, हर मिल के गेट के ऊपर आपको आंदोलन करते हुए किसान दिख जाएंगे। उसका मेन कारण ये है कि हमने गन्ना बोया, रात दिन उसमें पानी दिया। अगर आप सब कुछ करने के बाद जब हम उसको सप्लाई करते हैं मिल में, उसकी प्रक्रिया पे ध्यान देंगे तो वो जितनी मतलब परेशानी से गुजरता है कि किसान अपनी बुग्गी में लाकर, अपनी ट्राली में लाकर, अपने जो भी उसके पास साधन है मिल के गेट पर पहुंचता है, पूरी रात लाइनों में लगकर खड़ा रहता है। पाला पड़ रहा है और वो उसके अंदर लाइन में लगा हुआ कि मेरी उपज किसी तरह से मिल में चली जाए। ये सब कुछ करने के बाद जब मौका आता है कि उसको पैसा दिया जाए, पैसा 3-3, 4-4 साल तक नहीं दिया जाता। जब मिल मालिकों की मर्जी होती है तब देते हैं। बिल्कुल यही स्थिति होने वाली है अगर हम लोग नहीं चेते और नहीं समझे और ये बिल जो का त्यों रहा तो हमारी फसलें बोएंगे हम, काटेंगे धनपति, और जब उनकी मर्जी आएगी वो हमें दाम देंगे, जो चाहेंगे दाम देंगे, जो चाहेंगे नहीं देंगे। रहा ये कि एमएसपी को कहा जा रहा है कि एमएसपी फिक्स कर देंगे, तो उन जो लोग ये कह रहे हैं कि एमएसपी हम फिक्स कर देंगे, वो जब से शासन में उन्होंने कितना सच बोला है ये सब लोग जानते हैं। ये भले ही आज शासन में सब कुछ है, मगर ये सर्वविदित है कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद जितना मिसगाइड अब किया जा रहा है इतना कभी ना पहले किया गया और शायद भविष्य में नहीं किया जाएगा। और अगर हम को इसी तरह मिसगाइड होते रहे तो हमारा जो भविष्य है अंधकार में है, इससे आगे कुछ नहीं। इसमें एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा। एक तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि भैया सरकार कह रही है कि भैया हम एमएसपी को लिखित आश्वासन देंगे। बोलो लिखित में तो आश्वासन एग्रीमेंट चलते रहते हैं, लेकिन उसको कानूनी जामा, जो सर ने कहा, पहनाना नहीं चाह रही है जो भाजपा सरकार है, और वही असली खेल है। दूसरा, इस बिल में एक खेल और है। एक खेल, खास खेल क्या है? स्टॉक लिमिट। मतलब जो आपके अडानी जी हो गए, जो अंबानी जी हो गए और जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट हो गए, वो क्या करना चाह रहे हैं? वो शेयर मार्केट की तरह फसलों से खेलना चाह रहे हैं जी। हम ही बाजार उतारेंगे, हम ही बाजार चढ़ाएंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान से जब उनको खरीदना होगा तब तो दाम कर देंगे कम, और जब उनको अपना बेचना होगा तब वो दाम कर देंगे ज्यादा। इस प्रक्रिया के अंदर मैं आपको बता दूं, किसान ही पीड़ित नहीं होगा। जो सबसे पीड़ित होगी वो यहाँ की जनता होगी। उन्हें ये जो धनपति लोग हैं जो इनसे भाव वसूल करना चाहेंगे वो करेंगे, जो चाहेंगे किसान को देंगे। उसके साथ साथ एक हमारे यहाँ जो प्रथा है, आड़ती प्रथा, बिचौलिया प्रथा जिसको हम बोलते हैं, जो अच्छी नहीं कही जाती, जिसके लिए सब लोग बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मगर ये मैं मानता हूँ कि उसके बावजूद किसान को कुछ तो मिल जाता है। अगर ये बीच से निकल गए तो इतना भी मिलना बंद हो जाएगा और इसके प्रथा के अंदर, ये बिल के अंदर किसान कम परेशान होगा, जनता और बिचौलिए ज्यादा परेशान होंगे और उनकी समस्या ज्यादा है। इनमें जो किसान आंदोलन कर रहा है उससे ज्यादा इन लोगों को आंदोलन करना चाहिए। ये इनकी साथ किसान का साथ देना इनकी बहुत बड़ी भूल है जो आगे आने वाली नस्लों को भुगतनी पड़ेगी।
तो ये थे हमारे साथ हाजी मोहम्मद सलीम खान जी। और आपने जैसे कि देखा कृषि बिल, तो भैया बवाल बहुत बड़ा है, लेकिन समस्या क्या है, हमारे देश की जनता के साथ पत्रकार भी कह रहे हैं जी कानूनी बिल, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज ये बिल पढ़ा नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति इसको भाई गूगल में बहुत आसानी से इसको डाउनलोड कीजिए, मुश्किल से 7-7, 8-8 पन्ने के बड़े सरल भाषा में आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, तब हर व्यक्ति जो भी आप आज केंद्र सरकार के साथ है वो समझेगा कि केंद्र सरकार क्या परेशान करना चाह रही है, क्या उसमें वो सारी कृषि सेक्टर को अडानी और अंबानी के हाथों बेचना चाह रही है, इसमें फायदा किसका होगा। भैया जो करोड़पति था वो खरबपति, पूंजीपति और सब कुछ बनता ही जा रहा है, लेकिन किसान जमीन पे आ जाएगा। मैंने सिंह ने इसी के साथ में समाप्ति रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों के साथ करना चाहूँगा। तू कहाँ आरती का थाल लिए घूमता है मूर्ख, देवता हैं खेतों में खलियानों में दे। क्योंकि जो किसान आज बैठा है धरने पे वो 1 लाख से भी ऊपर समूह और जुड़ते ही जा रहे हैं। अगर हमारा कोविड ना होता और रेल चल रही होती तो आप सोच भी नहीं सकते थे क्या हो सकता था। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।